हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, आज मेरी अलमारी से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अरे पता है क्या था, मुझे जाना था मार्केट मेहंदी लगवाने के लिए अपने हाथों पे, लेकिन पतिदेव को अभी टाइम नहीं है, उन्हें ऑफिस में बहुत काम है। तो जब वो ऑफिस से फ्री होंगे, ऑफिस जब उनका टाइम ऑफिस का हो जाएगा, उसके बाद ही वो जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या करूँ, टाइम मेरे पास था, क्योंकि मैंने ना खाना पीना पहले ही बना दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी जाएंगे तो मेहंदी शाम को मेरे हाथों में लग जाएगी तो मैं खाना पीना बना नहीं पाऊंगी। तो फिर मैंने पहले ही खाना पीना बना दिया, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा सोचा खाली टाइम पे मैं क्या करूँ। तो मेरे अलमारी के सारे कपड़े अस्त व्यस्त से हो रहे थे। ऊपर के कपड़े सेट थे, नीचे के सारे, किसी का दुपट्टा किसी में था, किसी का प्लाजो किसी में था, किसी का कुछ किसी में था, तो किसी का लेगी किसी में थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि खाली टाइम है तो इसको मैं सेट कर देती हूँ। और ये मैं दिखा रही थी, मैं ना नीचे अखबार बिछा के रखती हूँ। ऊपर से ये कैलेंडर नहीं आते जो ये जब साल बदल जाती है इनके कैलेंडर, तब ये यूजलेस ही हो जाते हैं। तब मैं इसको क्या करती हूँ, अपने कपड़ों में, ये अलमारी वगैरह में या फिर कवर्ड में नीचे बिछा देती हूँ। अलमारियों में ज़्यादा बिछाती हूँ, जैसे ये सेफ अलमारी हो गई या फिर इस तरीके से ही ज़्यादा बिछाती हूँ। तो मैंने सोचा इस खाली टाइम को फिर क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। और वैसे भी दोस्तों कह लो खाली टाइम है, लेकिन घर में भी अगर दिन भर काम करो ना, साफ़ सफाई का या फिर कुछ भी, तो दिन भर ही काम रहता है, कोई खाली टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा अब जल्दी से कपड़ों को सेट कर देती हूँ। ये मेरी साड़ियाँ थी कुछ, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको सारे को ऊपर लगा देती हूँ, टांग देती हूँ। जैसे इनका एक कोट था तो वो भी मैंने कवर में रख के अच्छे से साफ करके लगा दिया। और दोस्तों साड़ियाँ तो खैर मैं ज़्यादा पहनती नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे से पिनअप करनी आती नहीं है। मुझे पसंद बहुत है, बहुत प्यारी लगती हैं देखने में और सुंदर लगती हैं, लेकिन मुझे पिनअप नहीं करनी आती। लेकिन ये है कभी कभार पूजा पाठ है या फिर कभी मन किया किसी चीज़ को तो पहन लेती हूँ। इसलिए मेरे पास जो भी साड़ियाँ हैं यही हैं, और दो चार एक दो हैवी हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो जो भी हैं वो हैवी मेरी किट में करके रखती हूँ, क्योंकि किट में करके रखो ना तो उनकी चमक वैसी रहती है। क्योंकि ज़्यादा मैं पहनती नहीं, तो ज़्यादा मैं साड़ियाँ लेती भी नहीं। मैं सूट वगैरह पहनती हूँ तो मैं ज़्यादातर सूट ही लेती हूँ। तो बस मैंने ये सारे सूट वगैरह लगा दिए थे। और सूट ना ऐसा हो रहा था कि किसी की लेगी मिल ही नहीं रही थी, कभी पहनने का नंबर आ रहा था तो कभी कुछ नहीं मिल रहा था, तो कभी कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको ही सेट कर देती हूँ। वैसे मैं सोच तो रही थी, लेकिन मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, काम से मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना ये एक्स्ट्रा काम कर दिया जाए। तो मैंने सारे अच्छे से सेट कर दिए, और ये सेट करके ना अब आराम से मिल जाएंगे, और देखने में भी अच्छे लगते हैं ना दोस्तों। सेट होते हैं कपड़े, और कोई भी चीज़ सेट होती है तो अच्छी लगती है। ये ज़्यादातर सामान मेरा सेट हो गया। ये मैं आपको रुमाल की किट दिखा रही थी। मेरे पास एक ऐसी ना चौकोर सी किट है। आप चाहो तो एक छोटा सा कोई बैग वगैरह भी बना सकते हो, नई किट हो, नहीं तो मिल जाती है मार्केट में। तो मैं ना सारे रुमाल इसी में करके रखती हूँ, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो एक रुमाल और एक साड़ी में लगाने वाली जो सेफ्टी पिन होती है, ये दो चीज़ें जल्दी हमें मिलती नहीं है। इन दो चीज़ों की अक्सर यही होता है कि इधर मिल नहीं रही, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। तो इस वजह से मेरे साथ भी हो जाता है कई बार। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे, मुझे नहीं रहता है इतना, तो मैं इन्हीं रुमाल की किट में ही रुमाल करके अपने सारे रखती हूँ, तो मुझे आसानी से हो जाता है, मिल जाता है। और ये मेरे पास एक कैरी बैग है, तो इसमें जो मार्केट जाने वाले पर्स हैं तो वो मैं ऐसी बैग में करके रखती हूँ। इससे ना गंदे नहीं होते हैं। हालांकि अलमारी के अंदर है, गंदे तो वैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। एक पर्स बस मैं ऊपर रखती हूँ कि अचानक से मुझे जाना हो तो उसमें मेरा हैंकी वगैरह और चश्मा वगैरह पड़ा रहता है, क्योंकि अचानक मुझे जाना हो तो बस निकाला और चली गई। बाकी के मैं बैग में करके रखती हूँ। जो मेरे एक आधी फैंसी पर्स हैं वो मैं अलग रखती हूँ किट में करके। तो बस ये इस तरीके से मैं टांग देती हूँ। अचानक मुझे जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ। और शायद मैं कुछ बोल भी रही हूँ, उमंग से बोल रही हूँ, पता नहीं किससे बोल रही हूँ। ये देखिए ऊपर किट है, इसमें मेरे सारी हैवी ड्रेसेस हैं, साड़ियाँ हैं, या जो एक आधी गाउन है मेरे पास तो वो सारी हैवी। ये मेरे वैसे सिंपल वाले सूट हैं जो अचानक से मार्केट वगैरह पहनना हो या कभी घर में भी पहनना हो तो पहन लो। ये नीचे मेरी सारे उसी तरीके के कपड़े हैं, हैवी कपड़े हैं। मतलब एक आधी इसमें शायद सर्दियों के भी गर्म कुर्तियाँ वगैरह होंगी किट में ना। इसी तरीके से मैं रखती हूँ अपने सारे चीज़ें सेट करके आराम से ना दोस्तों। और ये लास्ट में मैं क्या करती हूँ, फिनाइल की गोलियाँ होती हैं, कागज़ में बंद करती हूँ और कपड़ों के साइड से नीचे डाल देती हूँ। इससे ना स्मेल नहीं आती है। सीलन की कई बार कपड़ों में स्मेल आने लगती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है जब निकालो। और ये नीचे सूज रखती है, इसमें मैं सूज तो रखती नहीं हूँ, और इस पर मैं एक्स्ट्रा ऐसी गिफ्ट वगैरह रख देती हूँ, तो इससे ना आराम से रहते हैं। सूज रैक मेरे पास अलग है तो मैं उसमें रखती हूँ। दोस्तों अब मैं आ गई थी मार्केट में, तो ये मेहंदी लगवाने में आ गई। और ये जो मेहंदी वाले भैया हैं ये काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाते हैं, और स्पीड भी बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी लगा देते हैं इनसे ना। यही है कि बस आने की रहती है, लेकिन जल्दी लग जाती है मेहंदी। और ये इन्होंने काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छी लगाई थी। इन लोगों को प्रैक्टिस भी रहती है ना, और तो इस वजह से इन लोगों को, क्योंकि सावन चल रहा है तो अक्सर लोग मेहंदी उदी लगवाने आते हैं, अच्छा मानते हैं, तो इन लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस रहती है, तो इसलिए ये जल्दी लगा देते हैं। और तो बस जैसी मैं चाह रही थी मेरी मेहंदी लग गई। मुझे यही टेंशन थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, तो इस वजह से लग गई। मार्केट से आ गई थी और मैंने पहले तो आपको मेहंदी दिखाई, मैंने कहा मेहंदी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी रात हो गई है
और खाना तो मैं बना के ही गई थी, और इसलिए क्योंकि आके फिर मेहंदी लग जाती, कुछ मैं बना नहीं पाती, और ये लोग अब अपने आप खा लेंगे। और उसके बाद अब रात हो गई काफ़ी, अब मैं सोऊंगी और आपसे मैं सीधे मिलूंगी सुबह, और अपनी मेहंदी का कलर भी दिखाऊंगी कितना अच्छा कलर। अब मैं मिल रही हूँ दोस्तों सीधे आपसे सुबह में, और ये बच्चे भी देखो कैसे आनाकानी कर रहे हैं, और उत्कर्ष को तो मैं उठा ही रही हूँ। मैंने सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद मैं उत्कर्ष को उठा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ कि बेटा उठो, और स्कूल भी जाना है, तो इसको थोड़ा इसी तरीके से उठाओ तो उठ जाता है आराम से, प्यार से। और गुस्सा करो तो फिर ये रोने लगता है, इसलिए मैं तो इसको, इसके पापा हुए मैं हुई, इसे प्यार से ही उठाते हैं। और सबसे पहले फिर मैंने मुंह धुल दिया। मुंह धुलने से ही होता है एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, वरना तो ये लगता है नींद से ना सुस्ती सुस्ती सी रहती है, ऐसा लगता है फिर से सो जाओ। तो इसलिए मुंह धुल दो, एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है। और सबसे पहले फिर मैं आ गई झाड़ू लेके अपनी बालकनी पे, क्योंकि आंगन की तरह ही है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहीं पे झाड़ू लगा देती हूँ और हल्की हल्की पूरे घर में मार देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उत्कर्ष का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग मैं अच्छे से बाद में करती हूँ। अभी बस ये होता है ना कि हल्की हल्की लगा दो, तो उस तरीके से लगा देती हूँ। अब इसकी सारी यूनिफॉर्म मैंने निकाल के रख दी, ताकि इसके पापा तैयार करेंगे तो वो भी आराम से तैयार कर दे, मैं करूँगी तो मैं भी कर दूँ। बाकी इसका लंच बन गया था, तो मैंने इसका लंच रख दिया, पानी की बोतल रख दी। बाकी एक मैं इसका बैग चेक कर रही थी कि हैंकी वगैरह रखा है इसके बैग में, या उसको पेंसिल बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं आराम से, क्योंकि बच्चा है उसे अभी इतनी नहीं रहती है, तो इसलिए इसका एक बार बैग सुबह को चेक करना ही पड़ता है। और अब मैं आ गई उत्कर्ष को तैयार करने। इसके पापा बाइक नीचे ना पानी हल्की बूंदें सी थी, ओस सी थी, तो वो साफ़ करने चले गए। तो मैंने कहा तब तक लाओ इसको मैं तैयार कर दूँ, क्योंकि बाइक से ही छोड़ने जाएंगे इसको ना, तो मैंने सोचा अब इसको मैं तैयार कर देती हूँ। और ये पता नहीं क्या अपने गाने गा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो पता नहीं क्या डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। दोस्तों मुझे ना बहुत चिंता थी, और इतनी चिंता थी, मुझे मेहंदी की बहुत चिंता थी, क्योंकि पता है दोस्तों जो काम आता है उसकी हमें गारंटी होती है, उसे हमें पता होता है हम कर लेंगे। और जो काम हमें नहीं आता है ना, उसकी हमें यही रहती है पता नहीं कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भले ही वो काम और अच्छा हो जाए, लेकिन एक जब तक नहीं होता है तब तक मन में एक धकधकी सी लगी रहती है। इसी तरीके से मुझे ना मेहंदी की चिंता थी, बहुत चिंता थी मतलब। और मुझे लगता है जिन्हें मेहंदी नहीं लगानी आती होगी, या फिर जिन्हें जो भी काम नहीं आता होगा, उनकी चिंता का कारण रहता ही होगा। तो मैं यही परेशान हो रही थी कि पता नहीं मेरे मेहंदी कैसे लगेगी। और फिर ये भी होता है ना कि साल में एक बार तो त्यौहार आता तीज का, और बहाने से ही लग जाती है। तीज है, करवा चौथ है, या फिर शादियां हैं, या कुछ ऐसा इवेंट है, उस बहाने से मेहंदी वगैरह लग पाती है। डेली में तो कोई नहीं लगाने को बैठता, क्योंकि कहाँ मैं इतना टाइम है किसी को नहीं। और इस बहाने लगा लो तो एक अंदर से फीलिंग भी आती है कि चलो त्यौहार है, इस बहाने हम सजेंगे संवरेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना त्यौहार है। वरना तो क्या रोज़ की तरह करो तो क्या त्यौहार और क्या रोज़ का दिन, कुछ लगता ही नहीं है। और दोस्तों अब तो वैसे भी त्योहारों में पहले जैसा रंगत नहीं रही है, पहले जैसा एक फीके से त्यौहार हो गए हैं, पहले जैसी रौनक है ही नहीं। पहले इतनी इंजॉय करते थे, हम सारे लोग मिलते थे, बैठते थे, तीज का त्यौहार का इंतज़ार करते थे, होली का इंतज़ार करते थे। अब कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जितने लोग हैं उतने लोग तो इंजॉय कर ही सकते हैं। हम 4 लोग हैं तो हम 4 ही लोग कर लेते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। मेरे पास में बगल में एक भैया भाभी रहते हैं, वो भी इंजॉय कर लेते हैं हमारे साथ। और नहीं तो हम लोग अकेले भी कर लेते हैं और साथ में भी कर लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए उत्कर्ष जा रहा है, सॉरी उमंग तो बाय करेगा। ये उमंग का नाम ना इसलिए रहता है कि दिन भर मैं उमंग उमंग ही करती रहती हूँ। उत्कर्ष थोड़ा सा कम शैतानी करता है, कम परेशान करता है, तो उसी का नाम ज़्यादा निकलता है। अब बाय कर रहा है कि पापा बाय, भैया बाय। अगर ये लोग बाय नहीं करेंगे ना तब रोएगा। अब मैं फिर आराम से रिलैक्स हो गई थी दोस्तों, कि उत्कर्ष चला जाता है ना तो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं पानी वगैरह पी रही थी आराम से रिलैक्स होके। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।